गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम टाइम एंड वर्क का प्रीवियस वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़े थे। ये आपका टाइप 4 है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 15 वुमेन और 10 मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 55 डेज। देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है। एक आप प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे एंड के बारे में, लेकिन यहाँ पर अब क्या है और, मतलब 15 औरत का जो टोटल वर्क है 15 वुमेन का, वही है आपका 10 मैन का। मतलब अगर हम वुमेन का इफिशियंसी W मान लें और मैन का इफिशियंसी M मान लें, ठीक है, तब 15 वुमेन 55 डेज में जो काम कर रहा है वही काम 10 आदमी 55 डेज में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो मतलब अगर हम इस तरह से देखें 15 वुमेन ये 55 डेज नंबर ऑफ डेज है इनटू वुमेन कितना है 15, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है W, मतलब नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क। वही काम कर रहा है 55 डेज में कितना आदमी, 10 आदमी मिलकर सेम काम कर रहा है। इफिशियंसी 10 आदमी का इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, दोनों का काम क्या है, सेम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 15W इक्वल टू 10M भी लिख सकते हैं। कैसे, 55 कैंसिल हो गया, आ गया 15W इक्वल टू 10M, ठीक है। मतलब हमको नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से W/M का जो रेशियो होगा वो 10/15 आ जाएगा, मीन्स 2/3। ये दोनों का रेशियो कितना आ गया, 2/3। ये जो रेशियो है आपका वो बता रहा है वुमेन का एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे है और मैन का एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन डे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 4 मैन वर्किंग टुगेदर। अब साथ में काम कर रहा है, एंड साथ में काम कर रहा है तो कंप्लीट करेगा पूरा काम को। तो पहले निकालना पड़ेगा आखिर टोटल काम है कितना, टोटल वर्क निकालने क्या करते हैं। तो ये आपका क्या बता रहा है, काम ही बता रहा था ना पूरा, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी वर्क बता रहा था। इसका वैल्यू पुट कीजिए W का, या तो फिर नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बता रहा था, इस पर M का वैल्यू पुट कीजिए, बात बराबर है। हम किसी पर भी कर सकते हैं, 55 इंटू 10 इंटू मैन का एफिशिएंसी 3, ये टोटल वर्क हुआ। अब इतना सारा काम जो है कौन कौन मिलके कर रहा है, 5 वुमेन एंड 4 मैन। तो अब निकालना नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो गया, 55 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी किसका किसका, 5 वुमेन का एफिशिएंसी 2 प्लस 4 मैन का एफिशिएंसी 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस 12 22, 11 से 2, 11 से 5 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स इक्वल टू कितना हो गया, 75 डेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ। मतलब 10 आदमी मिलकर या तो फिर 20 वुमेन मिलकर या तो फिर 40 चिल्ड्रेन मिलकर 7 महीना में कोई काम को कंप्लीट करता है। मतलब टोटल इफिशियंसी जो होगा 10 मैन का सेम इफिशियंसी होगा 20 वुमेन का, सेम इफिशियंसी होगा 40 चिल्ड्रेन का। कैसे, देखिए काम तो सब सेम कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि सबका एफिशिएंसी सेम होगा। कैसे, जो देख लीजिए, 7 महीना नंबर ऑफ मंथ या फिर नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क बताता है, टोटल वर्क हो गया मैन का इतना काम किया,
इक्वल टू 7 इंटू 20 इंटू डब्ल्यू। वुमेन के द्वारा किया हुआ काम, सब काम क्या है, बराबर है, इक्वल टू 7 इंटू 40 इंटू सी। चिल्ड्रेन के द्वारा किया हुआ काम क्या है, बराबर है, मतलब सबका काम क्या है, इक्वल ही था, तो 7 7 7 कैंसिल। तो हम लिख सकते थे 10 AM इक्वल टू 20 डब्ल्यू इक्वल टू 40 सी। ठीक है, मतलब इफिशियंसी जो 10 आदमी का होगा, सेम इफिशियंसी 20 वुमेन का होगा, सेम इफिशियंसी 40 चाइल्ड का होगा, चिल्ड्रेन का होगा। देन 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रेन, मतलब जब 5 आदमी 5 औरत और 5 चिल्ड्रेन मिलके उसका आधा काम कितना महीना में कर देगा। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क है कितना, उससे पहले हमें ये निकालना होगा आखिर मैन वुमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी है कितना। तो देखिए आप यहाँ से दो मेथड से निकाल सकते हैं, देखिएगा, एक तो 10M इक्वल टू 20W इक्वल टू 40C इक्वल टू के मानते हैं। ठीक है, तो M इक्वल टू K/10, W इक्वल टू K/20, C इक्वल टू K/40। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, या तो फिर 10 20 40 का एलसीएम का जो 40 इंटू 40 कर दीजिए, इंटू 40 इंटू 40 कितना आ जाएगा 4K। W इक्वल टू कितना आ जाएगा 2K। C इक्वल टू कितना आ जाएगा K। ये हो जाएगा ना। अब यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चल गया, मैन का एफिशिएंसी कितना का था 4 का, वुमेन का एफिशिएंसी कितना का था 2 का, चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी कितना का था 1 का। ठीक है, मतलब मैन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 4:2:1। या तो फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते थे 10M इक्वल टू 20W इक्वल टू 40C है, यही है ना। तो यहाँ पे 10 20 और 40 के एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो सिंपल आप डिवाइड दीजिए 40/10, ये कितना आ जाएगा 40/20, 40/40। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, मैन का एफिशिएंसी 4, वुमेन का एफिशिएंसी 2, चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 1। ठीक है, मैन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रन, यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया। तो पूछ रहा है क्या, तो 5 आदमी 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन मिलकर उसका आधा काम कितना दिन में करेगा, कितना महीना में करेगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए ये सब आपका काम क्या है, सेम है, किसी पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए हम चिल्ड्रेन पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल वर्क हो गया 7 इंटू 40 इंटू 1। ठीक है, अपॉन ये तो टोटल वर्क आ गया। अब इसका आधा काम, तो इसका आधा काम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 40 इंटू 1, आधा काम। ये आधा काम पूछ रहा है क्या, 5 आदमी 5 मैन, मैन का एफिशिएंसी 4 प्लस 5 वुमेन, वुमेन का एफिशिएंसी 2 प्लस 5 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 1 मिलकर कितना दिन में कितना महीना कंप्लीट करेगा। 2 से 20 टाइम्स आ गया 7 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लीजिए, 4 2 6 1 7 35 हो जाएगा इक्वल टू 4 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज। ठीक है, मतलब 10 आदमी या तो फिर 20 बॉयज मिलकर 20 दिन में 260 मैट बनाता है। मतलब जो 10 आदमी का एफिशिएंसी होगा सेम एफिशिएंसी 20 बॉयज का होगा। तो यहाँ से मैन इज टू बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा।
अब 260 मिनट बना रहा है, मतलब 10 आदमी 20 दिन में 260 मिनट बना रहा है, या तो फिर 20 बॉयज 20 दिन में 260 मिनट बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना मिनट बनाएगा, कब, जब 8 आदमी 4 बॉयज मिलेगा 20 दिन तक काम करेगा तब। देखिए पहले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। तो नंबर ऑफ डेज कितना लिया, 20 डेज है यहाँ पे, 20 डेज। इफिशियंसी आप 10 आदमी का इफिशियंसी पुट कीजिए, या तो 20 चिल्ड्रन का, 20 बॉयज का पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 20 बॉयज का ही करते हैं, इंटू 1, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है क्या, 8 आदमी और 4 बच्चा मिलकर 20 दिन में कितना मैट बनाएगा। तो देखिए 20 दिन में 8 आदमी और 4 बच्चा मिलकर कितना काम करेगा, पहले तो ये निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या किए, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी किए, इक्वल टोटल वर्क आ गया। तो 20 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना जाएगा, 20 इंटू 20, मतलब आ गया यहाँ पे 400 काम करेगा, 400 वर्क। यहाँ पर भी आपका कितना आया था, 400 वर्क, यही ना, मतलब 400 काम के बराबर आपका 260 मिनट था। तो यहाँ पे भी 400 काम के बराबर आपका कितना मिनट हो जाएगा, 260 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 260 मिनट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए alone कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ए अकेला 16 दिन में काम करता है, और बी alone इन 12 डेज, बी अकेला 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, ए से काम स्टार्ट हुआ, अल्टरनेट डे काम करा, मतलब पहला दिन ए काम किया फर्स्ट डे, तो सेकेंड डे कौन काम करेगा, बी। थर्ड डे कौन काम करेगा, ए। फोर्थ डे कौन काम करेगा, बी। इस तरह से कैरी ऑन है, कब तक, जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा, ए 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा और बी का एफिशिएंसी क्या होगा। तो पहले निकाल दे, टोटल वर्क है कितना करना, ए 16 डेज ले रहा है, बी 12 डेज ले रहा है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। इसका एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे, ये 48 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो काम कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, तो हम ये करते हैं कि आखिर 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 2-2 दिन करके निकालते हैं, पेयर बन जाएगा, 2-2 दिन का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 डेज में टोटल काम कितना हो जाएगा, पहला दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन 4 काम होगा, मतलब 7 काम होगा, यही ना। तो हमें काम करना है कितना, 48 वर्क करना है। तब देखिए 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, मतलब 6 टाइम्स तो कंप्लीट होगा। अगर इंटू 7 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 14 है, ज़्यादा काम हो जाएगा ना। तो हमें काम करना है कितना, 48। हम क्या कहते हैं, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 12 डेज में टोटल काम कितना हो गया, 42 वर्क हो गया। ठीक है, अब काम बच गया कितना करने को, 6 वर्क, 6 वर्क और करना है, यही ना। अब ये 6 वर्क करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट पेयर बन गया ना। देखिए 6 इंटू 6 किए, 2-2 का पेयर बनाए थे, इंटू 6 किए, मतलब 6 स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अगला बार काम करने कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। ए एक दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा ए, तब कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, कितना, 3 वर्क। अब कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, अब 45 वर्क हो गया। अब करना है कितना काम, 3 वर्क और है करना, 48 था ना, अब कितना हो गया, 45। अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी का एफिशिएंसी क्या था, 4 वर्क पर डे।
अगला बार बी आएगा, तो बी 4 काम करता है एक दिन में, तो बताइए बी क्या वो कंप्लीट 1 डेज लेगा? कभी नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो देखिए इसको अब काम करना है, एक काम करना है ना पूरा करने के लिए, 1 वर्क लेना है, 1 वर्क करना है। तो 1 वर्क करने के लिए क्या होगा, करेगा वो, देखिए 4 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/4 डे में कर देगा, तो प्लस 1/4 डे लेगा। कितना काम करने को, एक काम करने को। टोटल काम कितना हो गया 40, सॉरी फ्रेंड्स, ये टोटल काम था कितना 48, तो यहाँ पे 3 वर्क है ना, तब ना होगा कंप्लीट 48। तो 4 वर्क करने के लिए एक दिन ले रहा है, तो 3 वर्क करने के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 1 13, मतलब 13 होल 3/4 डेज। टोटल इतना दिन में 48 वर्क कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज 20 डेज एंड 55 डेज रिस्पेक्टिवली वर्किंग एलोन। ए जो है 11 दिन, बी जो है 20 दिन, सी 55 दिन, यही ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 220। इसका एफिशिएंसी 20 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 11 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे हो जाएगा। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। ए के साथ देने वाला कौन आता है, बी और सी, कब, अल्टरनेट डेज में। मतलब पहला दिन ए काम करेगा तो दूसरा दिन कौन करेगा ए के साथ, बी प्लस सी, ठीक है। तीसरा दिन ए करेगा तो चौथा दिन कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। साथ से देने के लिए आ रहा है बी प्लस सी अल्टरनेट डेज। पांचवा दिन भी ए करेगा तो छठा दिन कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से काम कंप्लीट कब होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क होगा कितना। ए का एफिशिएंसी 20, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 15 और 20 मतलब 35। तो टोटल जो है 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 55 वर्क हो जाएगा। मतलब 2 डेज में टोटल काम कितना हो रहा है, 55 वर्क हो रहा है। तो हमें काम करना है कितना, 220 काम इंटू 4 मतलब 220 काम, 220 वर्क कितना दिन में हो जाएगा, 8 डेज में हो जाएगा। आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 men working 9 hours per day complete a work in 20 days. How many days can 7 men working 10 hours a day complete the same work? देखिए 8 आदमी 9 घंटा पर डे काम करता है तो 20 दिन में कंप्लीट होता है। काम किया कितना घंटा, तो 20 दिन तक 9 घंटा काम किया। ये तो टोटल क्या हो गया, टोटल आवर इंटू इफिशियंसी कितना का था, 8 का, इंटू एम 18 आदमी की इफिशियंसी था, नहीं सॉरी 8 मैन का इफिशियंसी था। इफिशियंसी इंटू आवर टोटल वर्क हो गया। वही काम करने के लिए 7 आदमी का इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी इंटू 10 आवर काम कर रहा है, कितना दिन तक काम करेगा। मान लेते हैं कि x दिन तक काम करेगा, ठीक है। ये टोटल आवर हो गया, x दिन तक 10 घंटा, टोटल आवर इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क, टोटल आवर इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क। यहाँ से क्या होगा, m कैंसिल आ गया 10 से 2 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 9 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू
154 नहीं 144 अपॉन 7 क्या हो जाएगा डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच। अच्छा, ए जो है 7 दिन में काम कंप्लीट करता है, प्रत्येक दिन 9 घंटा काम किया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days 7 hours ईच। देखिए हाउ लॉन्ग विल टेक टुगेदर इतना आवर अ डे। ठीक है, देखिए 7 दिन तक काम किया, अब प्रत्येक दिन 9 घंटा काम किया, टोटल आवर इनटू इफिशियंसी ए का ए मान लिया। सेम काम करने के लिए टोटल वर्क हो गया ए के द्वारा, वही काम करने के लिए बी है सेम वर्क, बी जो है वो 6 दिन लेता है। कब? जब 7 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है। इफिशियंसी इनटू आवर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। इफिशियंसी इनटू आवर टोटल वर्क। सॉल्व करते हैं यहाँ से, 7 7 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ए अपॉन बी का इफिशियंसी 2/3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर, इतना आवर्स अ डे करेगा तब। देखिए अब यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 7 × 9 × ए का कितना है 2, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो फिर इसमें भी कर सकते हैं, बी का कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क हो गया क्या है 7 × 9 × 2 टोटल वर्क। यही काम करने के लिए टुगेदर साथ मिलकर कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर, मतलब 3 + 2। आगे इफिशियंसी इनटू कितना घंटा करेगा पर डे, कितना आ जाएगा 42/5 इतना घंटा करेगा पर डे। कितना दिन में कंप्लीट होगा? तो x दिन में कंप्लीट होगा मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 कैंसिल, 7 से 6 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स, मतलब x = 3 days। 3 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। B and C have to supply an order of 100 पेन। 100 पेन का ऑर्डर मिला। A 2 घंटा में 1 पेन बनाता है, B 3 घंटा में, C 4 घंटा में 1 पेन कंप्लीट करता है। पूछ रहा है क्या, कितना दिन में 100 पेन बनाएगा? प्रत्येक आदमी को 1 पेन कंप्लीट बनाना है। ठीक है, तो 100 पेन कितना दिन में बन जाएगा? देखिए A जो है वो 2 घंटा में 1 पेन बना रहा है, बी 3 घंटा में 1 पेन बना रहा है, सी 4 घंटा में 1 पेन बना रहा है। तो सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 12 आवर। 12 आवर में ए कितना पेन बना देगा बताइए? 12/2 की जगह 6 पेन बनाएगा। 12 आवर में बी कितना पेन बनाएगा? 2 घंटा में 1 पेन बना रहा था ना, बी भी 3 घंटा में 1, सी 4 घंटा में 1 पेन बना रहा था। ये 4 पेन बना देगा और ये 3 पेन बना देगा 12 घंटा में। तो यहाँ से बताइए 12 घंटा में टोटल कितना पेन बन गया? 13 पेन बन गया, मतलब 12 घंटा में बन गया आपका 13 पेन। टोटल पेन कितना बनाना है? 100। तब देखिए 13 × 7 91 हो जाएगा और 13 × 8 कितना हो जाएगा? 104 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 7 करना होगा। मतलब यहाँ से पता चल गया 84 आवर में टोटल 91 पेन बन चुका, बन गया। 9 पेन और बनाना है। ठीक है, हम मान लेते हैं अब सोचिए 9 पेन बनाना है, 8 घंटा और काम किया, मान लिए 8 घंटा और काम किया, कितना? 8 आवर और। तो 8 आवर में ए कितना पेन बना देगा? ए 2 घंटा में 1 पेन बना रहा है, तो 8 आवर में 4 पेन बन जाएगा। बी कितना पेन बना देगा 8 घंटा में? तो देखिए 3 घंटा में वो 1 पेन बना रहा था, तो 8 घंटा में कितना बना देगा? 8/3 बन जाएगा, मतलब 2 होल
2/3, मतलब 2 पेन कंप्लीट बनाएगा और तीसरा पेन का 2/3 पार्ट बन चुकेगा। सी 8 घंटा में कितना पेन बना देगा? 2 पेन। टोटल कितना पेन बन गया? 4 2 6 7 8, 8 + 2/3, मतलब 8 घंटा में कितना पेन बन जाएगा? 8 + 2/3, इतना पेन बन जाएगा। मतलब 92 आवर में कितना पेन बन गया? 99 + 2/3। 1 घंटा और बच गया, सॉरी 1/3 पार्ट और बच गया है। बचिए इतना पेन और बनाने को। तो 1/3 पार्ट बनाने में अब ये 1/3 पार्ट किसका बचा है? बी का। अब बताइए बी जो है 1 घंटा में कितना पेन बना रहा था? 1/3 पेन बना रहा था। 1/3, 3 घंटा में 1 पेन, तो 1 घंटा में 1/3 पेन। तो अगला 1 घंटा और काम करेगा तो बी 1/3 पेन बना देगा। बी 1/3 पेन बना देगा अगले घंटा में, मतलब 100 पेन बन गया। मतलब 93 आवर में क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब आप लोग ये बोलिएगा कि ए भी तो 1 घंटा काम करेगा। ए 1 घंटा काम किया तो आधा पेन बना चुका। सी भी 1 घंटा काम किया तो 1/4 पेन बना चुका। लेकिन कह रहे क्या? ईच वन मेक अ कंप्लीट पेन, प्रत्येक एक को एक पेन कंप्लीट बनाना है। अगला 1 घंटा में आधे पेन बनाएगा तो नहीं होगा। अगले 1 घंटे में 1/4 पेन बनाएगा, नहीं होगा। लेकिन बी जो है अगला 1 घंटा काम करेगा तो 1/3 पेन और बना देगा, मतलब 2/3 + 1/3 कितना जाएगा? 1 पेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men A, B and C can make 12,000 पेन in 2 hour, 4 hour, 3 hour। अच्छा, ए जो है 2 घंटा में 12,000 पेन बनाता है, बी 4 घंटा में 12,000, सी 3 घंटा में 12,000 पेन बनाता है। इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर। अच्छा, ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, ठीक है। फाइंड हाउ मच टाइम दे कैन मेक इतना पेन। तो देखिए मतलब कह रहा है क्या, ए जो है ए से काम स्टार्ट होता है, ए पहला आधा घंटा काम करता है तो बी और सी इसके साथ काम नहीं करेगा। अगला बार जो है आधा घंटा कौन करेगा? बी करेगा। अगला आधा घंटा कौन करेगा? सी करेगा। अगला आधा घंटा कौन करेगा? फिर से ए करेगा। फिर अगला आधा घंटा कौन करेगा? बी। अगला आधा घंटा कौन करेगा? सी। मतलब इस तरह से काम कर रहा है। तो 18,500 पेन कितना घंटा में बन जाएगा, ये पूछ रहा है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आप लोग ये सोचिए, ए जो है 2 आवर में, ठीक है, कितना पेन बनाता है? 12,000 पेन बनाता है। 12,000। ई आधा घंटा में कितना पेन बनाएगा बताइए? 4 में 12, तो 1 में कितना हो जाएगा? 3,000 बन जाएगा आधा घंटा में। बी 4 घंटा में 12,000 पेन बनाता है, कितना? 12,000। ये आधा घंटा में कितना बनाएगा बताइए? 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 3,000। आधा घंटा में 1,500 पेन हो जाएगा। सी 3 घंटा में 12,000 पेन बनाता है। 1 घंटा में कितना बनाएगा? 4,000। आधा घंटा में कितना बना देगा? 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधा घंटा और आधा घंटा, मतलब ये इतना में कितना पेन बन चुकेगा ये निकाल लेते हैं। तो 3,000 + 2,000 + 1,500, मतलब आ गया 5,600, 6500। ठीक है, कितना देर में? 1.5 घंटा में। मतलब 3/2 आवर में कितना पेन बन चुका? 6500 लिख सकते हैं। टोटल पेन बनाना है कितना? 18,500। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 195, ज़्यादा पेन हो जाएगा।
ठीक है, पहले हमको 2 से करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से करना होगा, मतलब 3 आवर में कितना पेन बन जाएगा, कितना जाएगा 13,000 आ जाएगा, 13,000 पेन बन चुका 3 घंटा में, 3 घंटा बन चुका। अब अगला 1 घंटा और मान लेते हैं काम किया, 1 घंटा अगला कौन काम करेगा, ए करेगा, बी करे, ए और बी करेगा, तब 1 घंटा पूरा जाएगा, प्लस 1 आवर और काम हुआ। 1 घंटा अगला और जो काम होगा, 1 घंटा में कितना पेन बन जाएगा, 4500 प्लस 4500, मतलब 4 घंटा में कितना पेन बन चुका, 175 सॉरी फ्रेंड्स 4500 यही ना। तो हमें बनाना है कितना, 18,500, मतलब 1,000 पेन और बनाना है। अगला जो आधा घंटा काम होगा वो कौन करेगा, सी, लेकिन सी आधा घंटा में कितना पेन बना रहा है, 2,000, मतलब वो 15 मिनट में 1/4 आवर में कितना पेन बना देगा, 1,000 बना देगा, मतलब 4 + 1/4 आवर में कितना पेन बन जाएगा, 18,500, मतलब 4 आवर 15 मिनट। आगे समझे, 15 मैन और 24 वुमेन और 36 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 आवर अ डे। ठीक है, मतलब काम तो सब सेम कर रहा है, तो निकालते हैं पहले कि टोटल वर्क मैन कितना किया। ठीक है, सबका टोटल वर्क पहले इक्वल करते हैं। 12 दिन तक काम किया, 8 घंटा पर डे, टोटल आवर काम किया, इनटू कितना आदमी मिलकर, 15 आदमी मिलकर, इक्वल टू टोटल वर्क निकल गया, इफिशियंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क 12 दिन 8 घंटा, टाइम इनटू इफिशियंसी 24 वुमेन, 12 इंटू 8 इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी 36 बॉयज। ठीक है, 12 गुने 8 सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 15 मैन इक्वल टू 24 वुमेन इक्वल टू 36 बॉयज हो जाएगा। यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इससे पहले 3 से 5, 3 से 8, 3 से 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 120, कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम। अब मैन का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120/5 कितना गया, 24, वुमेन का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120/8 कितना आ जाएगा, 15 सॉरी ये तो बॉयज का है ना, बॉयज का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120/12 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि टोटल वर्क हुआ है कितना, टोटल वर्क ये तो एफिशिएंसी निकल गया। अब एफिशिएंसी निकल गया तो टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा ना, किसी का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 12 × 8 × 15 × 24 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना, अब कह रहा है क्या, कितना आदमी चाहिए, 12 औरत और 6 बॉयज के साथ 30 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, और प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करेंगे, कितना वर्क, 2.5 टाइम्स वर्क, मतलब इसका भी 2.5 गुना काम करना है, 2.25 गुना किसका, 12 गुने 8 गुने 15 गुने 24 का, कौन कौन मिलकर, पहले तो वर्क क्या है, टाइम क्या है, 30 दिन 6 घंटा, प्रत्येक दिन 6 घंटा, इनटू कौन कौन मिलकर, मैन मान लेते कि एक आदमी था, इफिशियंसी 24 का, प्लस 12 वुमेन इफिशियंसी 15 का, प्लस 180, 6 बॉयज इफिशियंसी 10 का, प्लस 60 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2.25 × 12 × 8
इंटू 15 इंटू 24 इक्वल टू 30 इंटू 6 इंटू, अब यहाँ से आपका 24 नहीं 12 कॉमन ले लीजिए, क्या गया 2x प्लस 24 भी कॉमन आ जाएगा। देखिए जोड़िएगा तो कितना देगा 240, आगे x प्लस 10 हो गया, 24 24 कैंसिल, 6 से 2 बार में, 15 से 2, 2 से 2, ये देखिएगा इसे जब कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 100, यही ना, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, मतलब 18 इक्वल टू x प्लस 10, x इक्वल टू 8, कितना आदमी चाहिए 8 मैन चाहिए, तब ये इतना गुना काम 30 दिन में, अब प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। कैन बी कंप्लीट वर्क इन 24 एंड 30 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 10 आवर पर डे, मतलब ए जो है वो 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, मतलब इसका एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 4 वर्क पर डे हो जाएगा, ठीक है। कब 5 वर्क पर डे कब कर रहा है, जब 10 घंटा काम कर रहा है। 4 वर्क पर डे कब कर रहा है, जब 10 घंटा काम कर रहा है। द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। पहला मॉर्निंग शिफ्ट जो 6 घंटा का होगा, इवनिंग शिफ्ट जो 4 घंटा का होगा। पहला शिफ्ट मॉर्निंग 6 घंटा का, दूसरा शिफ्ट इवनिंग 4 घंटा का, मॉर्निंग 6 इवनिंग 4, इस तरह से काम हो रहा है। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क्स इन मॉर्निंग, पहला दिन ए किया, दूसरा बार बी करेगा। दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे, अगला बार बी करेगा, उसके बाद ए, उसके बाद फिर ए, फिर बी, बी फिर ए, ठीक, इस तरह से काम हो रहा है। तो पूछ रहा पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। अब देखिए 6 घंटा में 5 वर्क कर रहा है, ये भी 6 घंटा में 4 वर्क कर रहा है, ये ना, सॉरी 10 घंटा में ये भी 5 काम कर रहा है, ये भी 10 घंटा में 4 काम कर रहा है। तो 6 और 4 10 घंटा हो गया, 6 और 4 10 घंटा हो गया, ए का भी 10 घंटा हो गया, बी का भी 10 घंटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते क्या, 2 दिन हो गया कंप्लीट, ये पहला दिन, ये आपका दूसरा दिन, 2 दिन, 2 दिन ए भी किया 10 घंटा, बी भी किया 10 घंटा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 9 वर्क हो जाएगा, 5 और 4 9, 10 घंटा में 5 काम, 10 घंटा में 4 काम, 9 वर्क हो गया। टोटल वर्क है कितना करना 120, ठीक है, इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, इंटू 12 तो 108, कितना काम बच जाएगा 12 काम और बचेगा, इंटू 12 नहीं इंटू 13 करते हैं, इंटू 13 कितना हो गया 26 डेज में 117 वर्क हो चुका। तो हमें करना कितना काम 120 काम, कितना काम बच गया और 3 काम। अब 3 काम करने के लिए कौन आएगा, ए इंटू 13 किया है तो कंप्लीट पेयर बन गया ना, अगला बार कौन आएगा, अब ए आएगा, ए आएगा। अब ए जो है वो 10 घंटा में कितना काम कर रहा है 5 काम, मतलब 5 घंटा में, सॉरी 5 वर्क करने के लिए उसको 10 घंटा लग रहा है, एक वर्क करने के लिए आधा घंटा लगेगा, तो 3 वर्क, सॉरी एक वर्क करने के लिए 2 घंटा, 3 वर्क करने के लिए 6 घंटा, ठीक है, मतलब 26 दिन प्लस 6 आवर में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या हाउ मच टाइम, मतलब क्या ना हो जाएगा 26 दिन 6 आवर में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कह सकते हैं क्या 27वां दिन क्या हो जाएगा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।